वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को, और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस सिलसिले में वो है पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें और फिर लेक्चर की तरफ बढ़ें। अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट के अंदर एक एक्शन आपका कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में जो एक्शन आपका कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस भी यूज करते हैं। तो फिर यहाँ पे फर्क क्या है? फर्क ये है, adverbs are adverb phrases of past time are usually used with this tense। जी, तो जब आपने पास्ट के किसी कंप्लीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ, तो उसके साथ नॉर्मली जो है एडवर्ब जो है या आप कह लें कि एडवर्ब फ्रेज जो है पास्ट टाइम के हवाले से वो यूज होगा। अब एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अली रोड दिस नॉवल, अली ने ये खत लिखा लास्ट ईयर। अब आगे एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया है, तो पिछले साल अली ने खत लिखा। अली लेफ्ट हिज हाउस, अली ने अपना घर छोड़ा कब? यस्टरडे, कल। तो यानी एक्शन कंप्लीट है और साथ में एडवर्ब ऑफ टाइम है। दिस एक्सीडेंट हैपन अ मंथ अगो, ये जो एक्सीडेंट है ये वकूफ पजीर हुआ एक महीना पहले। दिस टेंस में आल्सो बी यूज्ड विदाउट द एडवर्ब ऑफ टाइम। इन सच सिचुएशन टाइम इज इंडिकेटेड आर इम्प्लाइड बाय द कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि बाज़ औक़ात ये जो है एडवर्ब के बगैर भी ये टेंस यूज होता है। उसमें ये है कि जो आपका टाइम है वो आपके कॉन्टेक्स्ट से जो है वो ज़ाहिर हो रहा होता है, या आप कह लें इम्प्लाइड मीनिंग होते हैं टाइम के। जैसा कि ही लर्न सिंगिंग इन कराची, उसने कराची में सिंगिंग सीखी। अब ये चूंकि एक अलग फिक्र है, अगर हम किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी सियाको सबाक में बात कर रहे हैं तो उस पूरे पैरा के अंदर जब आप इसको सेंटेंस को देखेंगे तो वो इम्प्लाइड मीनिंग होगा, आपको पता चल जाएगा कि सिंगिंग कब सीखी है। इसी तरह वी मेट अहमद एट सिंगापुर, हम अहमद से सिंगापुर में मिले। ये भी उसी तरह ही है जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है कि टाइम जो है वो आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। ही कुड नॉट स्लीप वेल, वो बेहतर नहीं सो सका। अब यहाँ पे हमने टाइम का मेंशन नहीं कि कब नहीं सो सका, लेकिन बातचीत के दौरान जो एक कॉन्टेक्स्ट है, जो सियाको सबाक है, उससे पता चल रहा है कि ये जो बेहतर तरीके से नहीं सो सका बंदा, ये पिछली रात की बात है जो गुजर चुकी है। तो ये मैंने लिख दिया है ग्रीन ब्रैकेट्स के अंदर, लास्ट नाइट जो है, यानी ये फिक्रे का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये आपको मीनिंग कॉन्टेक्स्ट से या इम्प्लाइड मीनिंग के अंदर आ रहा है। इसी तरह टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, पास्ट जो हैबिट्स होती हैं, यानी अगर आपकी प्रेजेंट हैबिट्स हैं तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अगर हैबिट आपकी पास्ट की हैं, यानी पास्ट में किसी दौर में आपकी ये हैबिट्स थी, तो उसके लिए फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसा कि ऑलवेज वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, वो हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए गया है। ठीक है। ही वर्क 5 hours एवरी डे, उसने हर दिन जो है वो 5 घंटे जो है काम किया है। यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को, और अभी हम स्टडी कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, उसके बाद लेक्चर की तरफ बढ़ें। अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंटिन्यूस एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी ये किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है जो कि पास्ट टाइम के अंदर, माजी के अंदर जो है किसी वक्त में वो जारी रहा हो। वेयर एज टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। हाँ जी, इसमें टाइम ऑफ एक्शन का एक्सप्रेस होना भी जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात माजी का कोई एक्शन जो है जो कंटिन्यू होता है, जारी होता है, उसके साथ उसका टाइम भी मेंशन होता है, और अगर टाइम मेंशन नहीं है तो तब भी हम इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे माजी के किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि जारी रहा हो। जैसे आई वॉज गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा था। ही बिकेम इंजर्ड व्हाइल ही वॉज प्लेइंग, खेलते हुए वो, जब वो खेल रहा था तब वो जख्मी हो गया। He was sleeping when I reached there, जब मैं वहां पे पहुंचा तो वो सो रहा था। We were watching movies all night, हम तमाम रात जो हैं मूवीज देख रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। It must be noted from the above sentences that when a new action happens in the middle of a longer action, then past continuous and simple past are used together as in the second and third sentence। जी, ये second और third sentence के ऊपर आप जरा गौर करें। जब एक एक्शन कंटिन्यू होता है पास्ट में
और उसके बीच में ही एक नया एक्शन शुरू हो जाता है, तो फिर हमने दो टेंस यूज करने हैं सेंटेंस के अंदर, एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और एक आपने यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। और उसमें एक चीज और आपने याद रखनी है, इन सच सेंटेंसेस ऑलवेज यूज पास्ट सिंपल टू एक्सप्रेस न्यू एक्शन। एक एक्शन तो आपका जारी है और जारी एक्शन के लिए ये बात श्योर है कि हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करना है, लेकिन उस जारी एक्शन के दौरान ही एक नया एक्शन सामने आता है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने हमेशा पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है। जैसे कि सेकंड टेंस है, ही बिकेम इंजर्ड व्हाइल ही वाज प्लेइंग। अब वो खेल रहा था, ये एक्शन जारी है, खेलने के दौरान नया एक्शन एक आ गया कि क्या, कि वो जख्मी हो गया। तो अब खेलने वाला जो अमल है जो जारी था उसके लिए हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज किया, और जो नया एक्शन है जब वो जख्मी हो तो उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज किया। एक और सेंटेंस देख लें, ही वाज स्लीपिंग व्हेन आई रीच्ड देयर। अच्छा, वो सो रहा था, ये एक एक्शन चल रहा है, उस एक्शन के दौरान ही क्या हुआ है, मैं पहुंच गया, ये एक नया एक्शन है। तो नए एक्शन के लिए आप देख सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस है, और जो जारी था एक्शन यानी कि सोने के जो था उसके लिए हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया है। एक और एक्शन है जिसका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, टू एक्सप्रेस परसिस्टेंट हैबिट्स इन पास्ट, यानी जो बड़ी सख्त किस्म की आदत हों, जो कि पक्की आदत हो पास्ट के अंदर, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इस टेंस को यूज करते हैं। Such sentences are formed with the use of words always and continually। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें किसी परसिस्टेंट हैबिट को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम नॉर्मली या अक्सर ही always and continually जैसे वर्ड्स जो है यूज करते हैं। जैसे नवीद वॉज ऑलवेज गैम्बलिंग, नवीद जो है वो हमेशा जुआ खेल रहा था। अब इसमें यह नहीं कोई दिन रात खेल रहा था, मतलब ये उसकी एक परसिस्टेंट हैबिट है कि वो माजी के अंदर उसका ये हैबिट था कि वो अक्सर औकात ही जो है वो, यानी जब भी उसको देखें, ठीक है, तो वो जुआ खेलता हुआ नजर आ रहा था। अब इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई टाइम है और उसके ऊपर स्पेसिफिकली किसी टाइम का जिक्र किया जा रहा है कि उस वक्त वो खेल रहा था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये परसिस्टेंट एक हैबिट है, ठीक है। मिनिस्टर वॉज डूइंग करप्शन कॉन्टिन्यूली, मिनिस्टर जो है वो लगातार करप्शन कर रहा था। अब यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि किस वक्त, या जैसे हम होता है ना कि माजी के अंदर किसी एक्शन को जारी है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। ये जस्ट हैबिट है, परसिस्टेंट हैबिट है पास्ट के अंदर। यानी अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो दिन रात हर वक्त करप्शन ही कर रहा था या किसी एक मौके पे कर रहा था। ये एक जनरल एक बात की गई है कि वो बहुत ज्यादा करप्शन करता था, तो यानी लगातार वो करप्शन जो है कर रहा था। टॉपिक को, और इस सिलसिले में अभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, और फिर लेक्चर की तरफ बढ़ें। बात करेगा हम पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। जी, पास्ट परफेक्ट जो है आप उन्हें पास्ट में कंप्लीट एक्शन के लिए एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उसमें ये है कि कंप्लीट एक्शन के लिए तो हम पास्ट जो है डेफिनेट टेंस को भी यूज कर सकते हैं। कंप्लीट एक्शन से मुराद ये है कि यहाँ पे आपने ऐसे कंप्लीट एक्शन को एक्सप्रेस करना है जो कि माजी में किसी खास पॉइंट से पहले जो है वो पज़ीर हुआ है। अब एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसा कि वी हैड प्लेड चेस 2 years बिफोर, हमने चेस खेली थी 2 साल पहले, यानी जो चेस खेलने का अमल है वो भी पास्ट में, और साथ में ये बताया जा रहा है कि जो पास्ट में जो टाइम आप बता रहे हैं उससे भी 2 साल पहले की बात हो रही है। नेक्स्ट देखें, वी हैड रिसीव टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, हम टिकट्स खरीद चुके थे या हमने टिकट्स खरीद ली थी इससे पहले कि ट्रेन आती। तो यहाँ पे अब 2 एक्शन है, एक टिकट खरीदने का और दूसरा ट्रेन के आने का। तो ट्रेन के आने से पहले जो है वो टिकट खरीदने का अमल जो है वो हो चुका था, तो इसलिए फिर हम इस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कर रहे हैं। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैनेजर केम टू चेक इट, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था जब मैनेजर देखने के लिए आया। अब 2 एक्शन है यहाँ पे, एक जो है वो काम मुकम्मल करने वाला और दूसरा जब मैनेजर ने चेक किया आके। तो जो काम मुकम्मल करने वाला एक्शन था वो मैनेजर के आने से पहले कंप्लीट हो गया, दोनों एक्शन पास्ट में, तो इसलिए हमने वर्क वाले एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको भी समझ लें। व्हेन देयर आर 2 एक्शंस हैपनिंग इन द पास्ट देन इट इज नेसेसरी टू एक्सप्रेस दैट विच एक्शन अकर्ड बिफोर द अदर। जी, ये बड़ी जरूरी चीज है कि जब पास्ट में 2 एक्शंस अगर आपके हो रहे हैं तो फिर ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए कि आप इस चीज को एक्सप्रेस करें कि पहले एक्शन कौन सा हो रहा है और बाद में एक्शन कौन सा हो रहा है। तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करेगा यानी जो पहले हुआ है, और जो बाद वाला एक्शन है उसके लिए फिर हम
पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। जैसे कि द पास्ट परफेक्ट टेंस इज मेनली यूज्ड टू एक्सप्रेस द सिचुएशंस in the formation of sentences with dual action. Simple past is used in one class and the past perfect in the other as shown in the above sentences. यानी जब दो आपके एक्शन हो रहे हैं, दोनों पास्ट में है, तो एक के लिए आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना है और एक के लिए आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना है, जैसा कि इन तमाम सेंटेंसेस में है। अब ट्रेन के आने से पहले जो है वो टिकट रिसीव हो गई है, तो अब टिकट रिसीव होने के लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया है, और जो दूसरा एक्शन है जो बाद में हुआ है ट्रेन के आने वाला, उससे जो है उसके लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया है। हम स्टडी कर रहे हैं यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को, और इस सिलसिले में अभी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टडी करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, फिर लेक्चर को समझने की कोशिश करें। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन एट अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूड अप टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट। पहली तो बात यह है, आपको पता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है पीछे किसी पॉइंट से एक्शन जो शुरू हुआ है और बोलते वक्त जो जारी है उसके लिए हम यूज करते हैं। लेकिन जब इसके साथ पास्ट लग गया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका मतलब है वो पॉइंट जहां पे एक्शन स्टार्ट हुआ है और वो पॉइंट जहां पे बताया जा रहा है कि इतने अरसे से जारी है, तो दोनों पॉइंट आपके पास्ट में होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं is used to express an action that began at a certain point in the past. पास्ट के अंदर किसी सर्टन पॉइंट से कोई एक्शन शुरू हुआ है एंड स्टिल कंटिन्यूड अप टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट, और पास्ट के अंदर ही किसी और पॉइंट जिसको रिफर किया जा रहा है उसके ऊपर भी वो जारी है। यानी जहां पे एक्शन स्टार्ट हुआ और जो पॉइंट जहां पे एक्शन जारी है, दोनों पॉइंट पीछे पास्ट के अंदर है। अब एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। When the officer came, the workers have been doing job for 2 hours. जी, तो अब यहाँ पे दो एक्शन हैं, एक तो है ऑफिसर के आने का और दूसरा जो है वो काम करने का है, वर्कर्स का। तो यहाँ पे जो पहला हिस्सा है ये जो है पॉइंट वो है जब ऑफिसर केम आया, ऑफिसर जब आया, ठीक है। तो व्हेन ऑफिसर केम, इस पॉइंट के ऊपर स्टेटस क्या था एक्शन का, जो दूसरा एक्शन है उसका स्टेटस यह था कि 2 घंटे से काम कर रहे थे वर्कर्स। अब 2 पॉइंट है टाइम के, एक पॉइंट हुआ जहां पे ऑफिसर आया और एक पॉइंट वो है जहां पे एक्शन स्टार्ट हुआ। तो ऑफिसर जब आया काम जारी था, जारी कब था, दूसरे पॉइंट से, पीछे वाले पॉइंट से, और वो पॉइंट कब है, 2 घंटे पहले का, यानी 2 घंटे पहले से काम शुरू हुआ। They had been suffering from fever for 2 days before the doctor came. अब यहाँ पे भी 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये है कि डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, दूसरा ये है कि वो बुखार से सफर कर रहे थे। अब 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हुआ जब डॉक्टर आया माजी में वो भी, और उससे पीछे जो पॉइंट है जहां से उनको बुखार शुरू हुआ, दूसरा पॉइंट है, वहां से शुरू हुआ था और डॉक्टर के आने तक वो चल रहा है, और शुरू 2 दिन पहले हुआ था। तो दोनों पॉइंट्स हैं, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसमें ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जहां पे ये पास्ट के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्शन स्टार्ट हुआ है और दूसरे पॉइंट पे वो जारी है, उसका स्टेटस आप पास्ट के अंदर ही बता रहे हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। नोट है, ये पहले भी आपको वैसे बताया हुआ है मैंने। अगेन हियर पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आर यूज्ड टुगेदर टू एक्सप्रेस 2 एक्शंस। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था जब हम दूसरे टेंस से स्टडी कर रहे थे, इसमें भी ऐसे ही है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी जब आप 2 एक्शंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एक आपका उसमें पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा एक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, और दूसरे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज होगा। पास्ट सिंपल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस लेटर एक्शन। हाँ, ये याद रखना है कि जो बाद में एक्शन हुआ है, जो नया एक्शन है, उसके लिए आपने पास्ट सिंपल टेंस को यूज करना है, और जो एक्शन जारी है पीछे से उसके लिए आपने परफेक्ट कंटीन्यूअस को जो है यूज करना है। जैसा कि ऑफिसर जो है ये बाद में आया, ठीक है, पहले 2 घंटे से जारी था। तो अब जो ऑफिसर के आने का टाइम जो एक्शन है उसे आप देख सकते हैं कि ऑफिसर केम हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया। इसी तरह डॉक्टर बाद में आया, बीमार वो पहले थे, तो लेटर एक्शन को हमने जो है पास्ट इंडेफिनिट में शो किया है, डॉक्टर केम।